प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और एक मौका प्रभु ने मुझे दिया है आप सबसे बात करने का। और हमने प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि प्रभु ने हमें पूरा सप्ताह संभाल के रखा, हर एक बीमारी से, हर एक चीज़ों से प्रभु ने हमें बचा के रखा। इसलिए मैं हमेशा हर सप्ताह में कहती हूँ कि प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। और प्रभु महान है और हम सब के जीवन में प्रभु ने बहुत अच्छे काम किया है। प्रभु ने मुझे पिछले हफ्ते में मौका दिया है स्तुति फाउंडेशन पेज पे मैसेज देने का, इसलिए भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और हर एक अच्छी चीज़ों के लिए, हर एक अच्छे आशीषों के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। तो आइए प्रियो, हम लोग अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि प्रभु आप हमारे जीवित खुदा है। प्रभु आपने हमें क्रूस पे प्रभु आप अपना प्राण, अपना लहू हमारे लिए बहा है प्रभु, जिसके कारण आज हम तंदुरुस्त है प्रभु जी, जिसके कारण आज हम दुनिया के हर एक बुरी चीज़ों से आपने हमें बचा के रखा है प्रभु, संभाल के रखा है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं आपको स्तुति देती हूँ, आपको महिमा देती हूँ, आपका आदर करती हूँ प्रभु। आज प्रभु जितने लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, बाद में जुड़ने वाले हैं प्रभु जी, सबके जीवन में आप कार्य करो प्रभु। ये वचन ही है प्रभु कि जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में वो बहुत अच्छे काम करता है प्रभु, और हमारा जीवन वो बदली कर देता है प्रभु। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए प्रभु। आज ने जो मानना प्रभु आज आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, प्रभु हम उसे ग्रहण करें, ऐसी कृपा करो प्रभु। हर एक के ऊपर प्रभु आज कृपा करो प्रभु। आपकी पवित्र शांति, आपके पवित्र आत्मा से हर एक को भरो प्रभु, और वचन प्रभु उनके जीवन में कार्य करने दो प्रभु। मुझे पता नहीं प्रभु आज कौन किस मुसीबत में है, कोई बीमार है, कोई मानसिक डिप्रेशन में है प्रभु, पर मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज आपके वचन के द्वारा प्रभु आज हर एक को आप छुटकारा देने वाले प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपको गौरव देती हूँ। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम यशायाह 5 उसका 5वां अध्याय 1 से 7 वचन में देखेंगे। क्योंकि एक किसान जो रहता है या माली रहता है या हस्बैंड मैन जो इंग्लिश बाइबल में लिखा है, तो वो क्या करता है कि जब वो एक पौधा लगाता है, यशायाह 5, तो जब वो पौधा लगाता है तो वो यानी खेती करने के पहले वो क्या करता है? ब्रदर आप बता सकते हैं? एक किसान, जब आप किसान हैं तो आप खेती करने के पहले क्या करते हो? हल चलाते हैं। हल चलाते हैं, डायरेक्ट हल चलाते हैं। प्रथम सुपीक जमीन केली जाते। आमेन। तो हम लोग पहला कैसे जो भूमि के अंदर जो कांटे हैं, थॉर्न्स एंड थिसल्स जिसे बोलते हैं, वो सब हम उसको निकाल देते हैं, हटा देते हैं। और फिर जैसे ब्रदर आपने कहा कि हल चलाते, तो हल चलाते हैं। फिर एक जो माली है या वो अपने बारी का यानी अपने बाग का वो बहुत केयर करता है, और फिर जो बीज वो बोता है तो उसको क्या करता है? पानी डालता है, खाद डालता है, उसको संभालता है, कोई जानवर आके उसको खा ना ले, इसलिए उसके बाजू में वो हेंस लगाता है, कंपाउंड डालता है ताकि उसकी सुरक्षा करे। और फिर वो क्या करता है कि उसमें पानी डालता है और उसको देखता रहता है कि ये कब पौधा बड़ा हो जाएगा और ये कब मुझे फल देगा। तो ये काम वो एक जो माली रहता है या बागबान रहता है या किसान रहता है वो करता है। तो आज हम पहली आयत में देखते हैं, 5:1 में क्या लिखा है, 4 में देखते हैं। माझ्या द्राक्षीच्या मळ्यात मी केले नाही असे अधिक काय करावयाचे राहिले। तो द्राक्षे देईल म्हणून मी वाट पाहत असता त्याने रान द्राक्षे का दिली? आता मी आपल्या द्राक्षीच्या मळ्याचे काय करणार ते तुम्हा सांगतो। मी त्याचे कुंपण काढून टाकेन। बस। हाँ, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना बाकी रह गया, क्योंकि मैंने सब किया। मैंने उसको वो जो
जब मैंने वो दाग की बारी लगाई, यानी जो दाग लता रहती, यानी बेल रहती, दाग लता, लता मतलब बेल, क्रीपर बोलते हैं ना उसको, तो वो लगाने के लिए मंडप लगाना पड़ता है। क्यों? तो दाग बारी जो है, दाग लता जो है, वो ऐसे नहीं चढ़ती, उसको एक आधार चाहिए, और वो उसके लिए मंडप या घूमट लिखा है बाइबल में, वो लगाना पड़ता है। और उसके ऊपर फिर वो दाग लता लगाई जाती है, फिर उसको ग्रेप्स आते हैं, दाग आते हैं। तो बाइबल में 5:4 में लिखा है कि मेरी दाग की बारी के लिए क्या करना बाकी रह गया था, कि मैंने सब कुछ किया। मैंने हल चलाया, जैसे ब्रदर ने बोला, जमीन को हमने साफ किया, सब कांटे निकाल दिए, अरे मैंने सब किया। तो उसके लिए और क्या ना किया करना था, मैंने सब किया। फिर क्या करता है कि जब मैंने दाग की आशा की, तो एक माली जब वो दाग लता लगाता है, या विनियार्ड जिसे बोलते हैं कि ग्रेप्स का जो वो विनियार्ड है, तो वो लगाने के बाद वो आशा करता है कि अभी मुझे अच्छे दाग मिलेंगे या अच्छे ग्रेप्स आएंगे, और अभी ग्रेप्स का सीजन भी है, तो हम लोग आशा करते हैं कि मुझे अच्छी ग्रेप्स मिले। और वो माली भी इस तरह से वो आशा कर रहा था कि मुझे अच्छी, बहुत अच्छी फसल आई, क्योंकि उसने अच्छे, बाइबल में फर्स्ट पहले आयत में लिखा है कि उसने उत्तम जाति की दाख लता लगाई। उसने ऐसे कोई मतलब नहीं क्या सड़े हुए या कमजोर ऐसे दाख लता नहीं लगाई थी, तो उसने उत्तम प्रति की, उत्तम जाति की उसने दाख लता को लगाया था और उसकी देखभाल की थी। और फिर भी हम देखते हैं कि चौथी आयत में लिखा है, आशा की तब उसने निकम्मे दाखे लगाए, और मतलब फिर भी उसने कोशिश की कि मुझे अच्छे दाख आए या ग्रेप्स आए। तो वहां पे क्या मिला? निकम्मे दाख आए। मतलब निकम्मा किसे कहते हैं? जे उपयोगात नाही येत. हाँ, यूजलेस बोलते हैं। नहीं तो निकम्मा दाख यानी जैसे आपने कहा कि यूजलेस है वो, कि जिसका कोई उपयोगात नाही येणार. किसी चीज का उसका हल नहीं होता, या हमारे जीवन में क्यों तो फेंकने में आता है। तो ऐसे निकम्मे मतलब वो बहुत खट्टे थे या सड़े हुए थे। तो ये मालिक कहता है कि अरे मैंने इतने अच्छे क्वालिटी के मैंने दाग लगाए हैं, और जब दाग आए मैंने आशा की, मैंने उसके लिए काम किया, और जब दाग आए तो वो कैसे आए? निकम्मे आए। तो अगर वो ऐसे निकम्मे दाग लगा आते हैं, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वो करप्टेड है। जो करप्टेड यानी इसका मतलब क्या होता है? दुराचारी और वीकनेस, जिसमें कमजोर है वो, जिसमें कोई जान नहीं है, इस तरह के वो कमजोर ग्रेप्स आए। तो माली क्या करेगा? अगर निकम में दाग आए, निकम में ग्रेप्स आए, तो माली क्या कर सकता है? तो हमारा जीवन इस तरह है, हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, फिर भी हम लोग वो फ्रूट नहीं दे पाते जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। पर हम देखते हैं कि वचन सुनते एक कान से दूसरे कान से छोड़ देते हैं, और ऐसी चीजों में फिर हमारा जीवन ऐसा होता है कि हम लोग एक निकम में, या जिसे बोलते हैं कि करप्टेड नेचर या वीकनेस से, हम लोग विकेडनेस से भी भरे हुए रहते, मतलब हर एक दुष्टाई से, हर एक बुराई। जैसे वो निकम में ग्रेप्स आए या निकम में दाग आए, तो मतलब वो कैसे थे? विकेडनेस से भरे हुए, दुष्टाई से भरे हुए, और करप्ट नेचर यानी दुराचारी स्वभाव, भ्रष्टाचारी स्वभाव। अगर ऐसा रहेगा तो जो दाग थी, जो ग्रेप्स थी, उसको लगाने का क्या मतलब? ग्रेप्स तो, दाग लता तो बहुत अच्छी प्रति की, अच्छी क्वालिटी की वो माली ने लगाए थे, पर जब फ्रूट आया तो फ्रूट सड़ा हुआ आया, वो करप्टेड था, वो विकेडनेस से भरा हुआ था, वो दुष्टता से भरा हुआ, दुराचारी था, और ऐसे सब गंदी चीजों से भरा हुआ था। तो क्या करे फिर? अगर हम 7वीं आयत में देखते हैं, तो वहां पे लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा की दाग की बारी तो इसराइल का घराना है। अभी ये जो दाग की बारी है, मतलब ये जो दाग लता है, तो वो कौन है? इसराइल का घराना है। मतलब जो इसराइल लोग, हमें पता है, तो दाग लता की उनको उपमा दी गई है, यानी उसकी तुलना इसराइल लोगों से की है, और उसमें से जो उत्तम जो है उसमें, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं।
यहूदी लोग जो है तो परमेश्वर के वो सबसे प्रिय लोग हैं, परमेश्वर के वो चुने हुए इस्राएल लोग। और इस्राएल लोगों में से मतलब जो दाख लता थी या दाख की बारी थी, तो वो प्रतीक किसका है? इस्राएल लोगों का। और उसमें से जो उत्तम पौधा है या उत्तम पेड़ है तो वो यहूदा के फैमिली है, यहूदा का घराना है। अगर हम देखते हैं कि दावीद इस्राएल के घराने में से, यहूदा के घराने में से, उसका अगर आगे का जनरेशन देखते हैं तो उसमें से हम देखते हैं कि योसेफ था, और योसेफ और मरियम का बेटा लॉर्ड जीसस था, यीशु मसीह था। तो ये जो परमेश्वर के चुना हुआ ये वंश है इस्राएल, और उसमें से भी चुना हुआ पौधा है यहूदा लोग, और यहूदा घराने में से लॉर्ड जीसस आया हुआ है। पर हम देखते हैं कि आज हम लोग देखते हैं कि इन लोगों में अन्याय दिखाई देता है। और इसमें से अगर हम ये जो सड़े हुए दाग अगर हम देखते हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो अन्याय से भरे हुए हैं, उसमें धर्म की आशा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर भी मैंने चिल्लाहट सुनी है, यानी आक्रोश सुना है। 7वीं आयत में हम लोग देखते हैं, वो पढ़ा ना सिस्टर आपने? हाँ, नाही वाचलं। वाचा. कारण सेनाधीश परमेश्वराचा द्राक्षमळा म्हणजेच इस्रायलाचे घराणे, हा त्यातील त्यांची आवडीची लागवड म्हणजेच यहूदाचे लोक, हम्म. त्याने न्यायत्वाची अपेक्षा केली, तो उपहार धार्मिकतेची अपेक्षा केली, तो आक्रोश आढळून आला। हाँ, मतलब जब वो पिता ने, ये मालिक कौन है? पिता है, स्वर्गीय पिता है। और पिता ने जब अपेक्षा की तो अन्याय दिखाई पड़ा, जब उसने धर्मी लोगों की आशा धरी, परंतु वहाँ पे चिल्लाहट सुनाई पड़ी, यानी आक्रोश, यानी रोना धोना। तो ये इस्राएल लोग जब भी देखते हैं कि वो परमेश्वर को छोड़ के हमेशा उन्होंने दूसरे देवताओं के पीछे पड़े, जैसे बाल के देवताओं के पीछे पड़े, हमेशा उन्होंने परमेश्वर को नाराज किया, तो परमेश्वर ने उनको सब अच्छा दिया। परमेश्वर ने उनके जीवन से कांटे निकाले, परमेश्वर ने उनके जीवन से पाप की समस्या को दूर करने को चाहा। परंतु ये इस्राएल लोग थे कि बारी बारी वो जाके पाप करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध में वो काम करते थे। तो परमेश्वर कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि मैंने तुमको ये जीवन दिया है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, मैंने सब तुम्हारे जीवन के कांटे निकाले, गड्ढे निकाले, पत्थर को हटा दिया तुम्हारे जीवन में से, और आज मैं आशा करता हूँ फ्रूट की तुम्हारे जीवन में जो मुझे दिखाई दे। तो मैं आशा करता हूँ, तो मुझे क्या दिखाई देता है कि तुम्हारे में धार्मिकता नहीं है, और तुम लोग आज भी आक्रोश कर रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, क्योंकि तुमने पाप किया, तुम प्रभु के मार्ग से दूर गए, और आज तुम्हारे फैमिलीज में परेशानी है, तकलीफ है, तो तुम आज रो रहे हो। और जब तुम्हारे पास समस्या आती तब तुम परमेश्वर को याद करते हैं। तो इसी तरह से मतलब अगर हम ये पुराने नियम में हमने देखा है, पर इसका संदर्भ हम लोग अगर देखते हैं तो यूहन्ना में है, यूहन्ना 15:1 में हम देखते हैं। यूहन्ना अध्याय उसका 15वां अध्याय और पहली आयत में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि दाख लता क्या है और क्या नहीं। अजून, मीच खरा द्राक्षवेल आहे आणि माझा बाप माळी आहे। आमेन। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं सच्ची दाख लता हूँ और मेरा पिता माली है या किसान है। मतलब प्रभु यीशु क्या है? सच्ची दाख लता है। अभी हमने ये जो पुराने नियम जो यशायाह की किताब 5वां अध्याय और 1 से 7 वचनों में जब हमने मनन किया तो वो पुराने अध्याय में यशायाह नबी को परमेश्वर ने ये दृष्टांत दिया था, ये परमेश्वर ने उसको दिखाया था, परंतु वो सब दृष्टांत में एक कमी थी और वो कमी थी यीशु मसीह की। यहाँ पर भी हमने दाख लता देखी, दाख के बारे देखी, यहाँ पर भी हमने माली देखा, सब देखा, परंतु यहाँ पर हमने ये देखा नए नियम में कि इधर यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं सच्ची दाख लता हूँ। मतलब मैं, मुझ में कोई झूठ नहीं है, मुझ में कोई बनाव नहीं है, मुझ में कोई झूठापन नहीं है, तो मैं सच्ची दाख लता हूँ। और जो हमने यशायाह 7:5 में देखा कि वो जो माली है, जो
सबका संरक्षण करता है, सबको सुरक्षित रखता है, तो वो माली मेरा पिता है। प्रभु यीशु मसीह 15वीं आयत में, यूहन्ना की 15वीं आयत में कहता है कि मेरा पिता किसान है। और इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? My father is the vine dresser. माय फादर इज द Vine dresser. वाइन ड्रेसर, मतलब वो विनियार्ड को या वाइन को वो सुरक्षित रखता है, उसकी देखभाल करता है, उसको संभालने वाला मेरा पिता है। तो हमारा पिता, आप सबका पिता, आप सबका प्रभु यीशु मसीह, वो हमें हमारी सुरक्षा करता है, वो हमें संभाल के रखता है। किससे संभाल के रखता है? जो जग की बुराई है, जो अंधकार है। आज हम देखते हैं कि जगत में इतने सारे परेशानी है, लोग आज बीमारी में है, लोग बच्चे, लड़के लड़कियां करप्ट, भ्रष्टाचार का लाइफ जी रहे, उनमें विकेडनेस है, दुष्टता से वो भरे हुए। और प्रभु यीशु मसीह हमारे आजू बाजू में हेंस लगता है, वो हमारे आसपास वो कंपाउंड रखता है, हमें छुपा के रखता है, बचा के रखता है। तो इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि अगर हमारा यीशु, हम यीशु के साथ है, तो वो हमारा एक सच्चा मेल मिलाप है। यीशु सच्ची दाखलता है, और हम सच्चे मन से, मतलब झूठापन नहीं, दिखावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, मुझे आज प्रभु से बात करनी है, तो वो एक सच्चा हृदय जो कोई नहीं जानता, उससे परमेश्वर में और आप में है। तो वो परमेश्वर जो सच्ची दाखलता है, वो सच्ची दाखलता के पास जब तुम आते हो, तो प्रभु यीशु का और आपका सच्चा मेल मिलाप होता है, यूनियन होता है, आप इकट्ठा होते, जुड़ जाते प्रभु यीशु मसीह में। और यही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। तो जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो क्या होता है? हम में जीवन आता है। हमारा जीवन जो थका हुआ है, जो हम बीमारी से परेशान है, जो हमारे बॉडी में थकावट है और टेंशन की वजह से जब हम निराश हो जाते हैं, और जब ऐसी हालत में हमारी सच्ची दाखलता, हमारा सच्चा यीशु मसीह, और हम सच्चे मन से अगर उससे जुड़ते हैं, तो हम में जीवन आता है ना? हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन को सुधार देता है, और परमेश्वर जो पुरानी निराशा में हम थे, तो उस कमी को भी परमेश्वर निकाल देता है। और यूहन्ना में वो कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। परमेश्वर हमें दुरात्मा से भी छुटकारा देता है। जो हमने यशायाह नबी के किताब में देखा 5वें अध्याय में, कि उसने कांटे निकाले, तो कांटों में एक दुरात्मा भी है, कि जिससे प्रभु हमें छुटकारा भी देता है। तो प्रभु यीशु मसीह ही वो सच्ची दाखलता है जो हमें परमेश्वर से जुड़ाता है, मतलब पिता से जुड़ जाता है। अभी हम लोग थोड़ा साइंस की ओर जाते हैं, बायोलॉजी के लिए देखते हैं कि देखो, एक जैसे अभी दाखलता है, मतलब वो ग्रेप्स का क्रीपर है, वो कि वो बेल है, वो बेल रहती है। तो नीचे क्या है? सबसे नीचे, जमीन के नीचे क्या रहता है? पानी, हाँ, कौन बोल रहा? रूट्स। हालेलुया। तो सब नीचे रूट रहता है, पर वो हमें दिखाई देता है क्या? वो जमीन के नीचे रहते, उसके ऊपर स्टेम रहती है ना, जिसे लकड़ी कह सकते हैं, नली कह सकते हैं, मराठी में खोड़ बोलते हैं। हाँ, और नीचे रूट है, मूली है, और ऊपर वो स्टेम है, और उसको ब्रांचेस होते, यानी डालियां रहती है, डालियों को पत्ते रहते हैं, और फिर फल आते हैं। जैसे हम लोग नहीं क्या, बहुत सारे आप लोगों को भी इंटरेस्ट है पेड़ पौधे लगाने का, मुझे भी है। तो मैं भी क्या करती हूँ, उसको रोज पानी डालती हूँ, 1 महीने के अंदर खाद डालती हूँ। तो मैं भी उसकी निगरानी करती हूँ, उसको मैं देखभाल करती हूँ, और मैं उसके साथ में बहुत खुश रहती हूँ कि अरे मैंने इतने सारे पौधे लगाए हैं। पर वो जो मूल है या जो रूट है, वो जमीन के अंदर है, वो हमें नहीं दिखाई देता है। उसी तरह से हमारा और प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता है, जो लोगों को नहीं मालूम होता है, पर हम में और प्रभु यीशु में सिर्फ वो उन दोनों में वो रहता है। उन दोनों को मालूम रहता है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा मेरे साथ कितना जुड़ा हुआ है। और वो जो रूट है, जो हमें नहीं दिखाई देता, वो पूरे पौधे को या पूरे पेड़ का भार संभालता है।
वो रूट अगर मजबूत होता है तो वो ऊपर के पेड़ का भार संभालता है, उसका वजन वो पकड़ सकता है, और वो मूल जो है रूट है वो जमीन में इस तरह से घुस जाता है कि पेड़ उसके ऊपर चढ़ता रहता है, फिर उसको ब्रांचेस आते हैं, डालियाँ आती है और उस पे फल दिखाई देते हैं। तो आज हम शुरुआत, मतलब ये बहुत बड़ा विषय है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सिखाने वाली हूँ। तो आज मैं सिर्फ इस पे मनन करने वाली हूँ, रूट पे। तो रूट का क्या काम क्या रहता है? एब्जॉर्ब वाटर करेक्ट। तो जो पानी को वो खींचता है, और अगर हम खाद डालते हैं उसको भी वो खींचता है। क्यों? क्योंकि उसे वो ऊपर सप्लाई करना है। जब वो पानी खींचता है और वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है, तो वो जो लता, जो दाख लता मुरझाई हुई है, उसमें से जीवन निकल गया है, तो उसमें जान आती है जब वो रूट पानी खींचता है। उसी तरह से हम लोग, हमारा रिश्ता परमेश्वर से जो जुड़ा हुआ है वो लोगों को नहीं दिखाई देता है। क्यों? तो वो अंदर है, हृदय में परमेश्वर निवास करता है, और हमारा उसका रिश्ता बाहर नहीं रहता है, वो अंदर से। और वो बहुत जो बाहर दिखाते हैं वो तो दिखावा रहता है, जिसे परमेश्वर नहीं चाहता है। पर हमारा रिश्ता जो है, तो हम वो रूट जो है, वो आज सिर्फ रूट के ऊपर देखेंगे कि रूट पानी खींचता है, जो मूल है पेड़ का, और उसकी वजह से पेड़ में या पौधों में जान आती है, जीवन आता है, और फिर वो फल देने लगता है। जब हम खाद डालते हैं तो वो रूट उसको भी पकड़ लेता है, और उसके साथ रहने से हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। जब परमेश्वर के साथ हमारा रूट अगर परमेश्वर में बसा हुआ है तो हमारे में जीवन है, नहीं तो हमारा शरीर भी मुरझा जाता है। देखो, कभी तुम करके देखो कि परमेश्वर से अगर हम दूर जाते हैं, प्रभु से हमारा रिश्ता कम होता है, तो वो हमारे चेहरे पे दिखाई देता है। जो एक परमेश्वर का तेज है, जो प्रभु की ग्लोरी है, वो हमारे चेहरे से निकल जाती है। एक बनावटी हंसी, झूठी हंसी, झूठा जीवन, वही दिखता है। तो इसलिए जो रूट है, जो मूल है या मूली है, तो वो है हमारा वचन, जो परमेश्वर का वचन है। अगर हम उसको सींचते नहीं है, अगर हम उसको हमारी ओर खींचते नहीं, वचन को हम अपना बनाते नहीं है, तो हमारा जीवन भी मुरझा जाएगा, हमारे जीवन में भी कोई आशीष नहीं। फिर हम देखते हैं कि हमारा स्वभाव भी, जो हमारा नेचर है, वो भी विकेडनेस की तरफ जाता है, या करप्ट नेचर हो जाता है। तो इसलिए रूट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक पौधे के लिए, एक दाख लता के लिए। और दाख लता जो खुद प्रभु यीशु मसीह है, और माली जो है या किसान जो है, जो दाख लता की केयर करता है, वो पिता है। अगर पिता और पुत्र में हमें बना रहना है, तो जो रूट है, जो मूल है, तो उसको हमें पकड़ के रखना है। और जो मूल है तो वो है परमेश्वर का वचन। अगर हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनते, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन मुरझा जाएगा, फिर हमारा जीवन पाप की ओर बढ़ेगा, फिर अंधकार में हम लोग चले जाएंगे, और धीरे धीरे हमारे जीवन में मुश्किलें बढ़ते जाएंगे, बीमारी आते जाएंगे, और फिर हम देखते हैं कि हमारे लोग, कोई शराबी हो जाते हैं, कोई भ्रष्टाचार में गिरता है, कोई नाना प्रकार के पापों में चले जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि वचन को हमने अपना नहीं बनाया। अगर तुम्हें आज वचन को अपना बनाना है, तो वचन जो एक मूल है, जो हमारे जीवन का आधार है, जो सब चीजों को पकड़ के रखता है, थाम के रखता है। और आज अगर तुम्हें आशीष चाहिए, तो तुम्हें वचन को पकड़ के रखना है। जो ये हमारा इतना बड़ा देह रहता है, मतलब किसी की 5 फुट हाइट है, किसी की 5.5 है, कोई 6 फुट है, तो इतना बड़ा जो हमारा देह है, वो किसके आधार पे खड़ा रहता है? खाना तो खाते हैं, पर वो जैविक जीवन का रहता है। पर जब वचन हम खाते हैं, तो वचन के द्वारा हम में ताकत आती है, हम में सामर्थ्य आता है, और जग का जो आकर्षण है, जो हमें बहुत इजीली पाप में गिराता है। अगर हम देखते हैं कि यूट्यूब पर या इंटरनेट पे आज बहुत सारे लोग गंदे फिल्म देखते हैं, गंदी चीज़ें देखते हैं, गंदे वीडियोस देखते हैं, गंदे जोक्स पढ़ते रहते हैं, तो उनका माइंड करप्ट हो जाता है, भ्रष्टाचार में पड़ता है, लस्ट में जाता है, आंखों की लस्ट है,
फ्लैश के लस्ट है, देह के लस्ट है, वासना है, व्यभिचार है, और इसकी वजह से हमारा जीवन करप्ट होता है और फिर हम भ्रष्टाचार करने लगते हैं, परमेश्वर से दूर जाते हैं। तो आज मैं ये जो दाग लता है तो उसका जो एक पूरा जीवन क्रम है उसको मैं धीरे धीरे लेकर जाने वाली हूँ। आज तो मैं सिर्फ रूट के ऊपर ही बात कर रही थी, फिर आगे हम लोग जो उसकी स्टेम है, फिर डालिया है, फिर फ्रूट है, उसकी तरफ हम धीरे धीरे चले जाएंगे। पर मेरे प्रो मैं चाहती हूँ कि रूट के ऊपर आज हम मनन करें, क्योंकि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि हमने भी बचपन में पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में कि पानी की कितनी सारी आवश्यकता है, और प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का सोता है, पानी का झरना है, वो हमारे जीवन में जब आता है तो हमारा जीवन फलदायी होता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं है तो हमारे जीवन में कभी फल नहीं आएंगे। और हमें अगर फल चाहिए, हम अगर सच्चे विश्वासी है तो हम प्रभु को थामे रखेंगे, मतलब प्रभु का वचन को हम पकड़ के रखेंगे, और वचन ही है कि जो हमें जीवन देता है, एक नई आशा देता है, हमें चंगाई देता है, हमें छुटकारा देता है बुरी आदतों से, बुरी संगतों से। बहुत बार हमारे फ्रेंड सर्कल इस तरह से रहते हैं कि हम लोग ना चाहते हुए भी पाप की ओर बढ़ते हैं। इसलिए हम लोग ऐसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना चाहिए कि जिन लोगों की वजह से हम प्रभु से जुड़ जाए। पर ऐसे लोगों में अगर तुम बैठते हो कि वो खुद पाप करते हैं, उनके साथ तुम रोजाना बैठोगे तो तुम्हारा जीवन भी उनकी तरह धीरे धीरे हो जाता है। अपनी धार्मिकता की वजह से, प्रभु की धार्मिकता की वजह से आज हम शुद्ध हुए, क्योंकि वो दाखलता है, वो खुद जीवन का सोता है, और उसकी वजह से हमारा जीवन आज शुद्ध हुआ है। और उसके साथ रहने से हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, और उसकी धार्मिकता, वो धर्मी है, उसकी धर्मी वो धर्मी है इस, और जिसको हमने थामा है उसकी वजह से हम शुद्ध हो जाए। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि प्रभु आपके पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध करो। तो ये जो वाइन है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू बताता है। पर वाइन को अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पीते तो उसे मदिरा कहते हैं, और मदिरा हमारे जीवन को खराब कर देती है। मदिरा मतलब शराब, तो वो हमारे जीवन का नाश करती है। 15वीं आयत में अगर लास्ट हम 5वां आयत देखते हैं, यूहन्ना 15:5। वाचू का? मीच वेल आहे, तुम्ही फाटे आहात. जो माझ्यामध्ये राहतो आणि मी त्यांच्यामध्ये राहतो तो पुष्कळ फळ देतो, कारण माझ्यापासून वेगळे असल्यास तुम्हाला काही करिता येत नाही. हाँ, अगर मैं तुम में हूँ, प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह, और तुम मुझ में हो, मैं बेल हूँ, मैं दाखलता हूँ और तुम फाटे हो, तो परमेश्वर कहता है कि तुम अगर मुझ में रहते हैं तो तुम सब कुछ कर सकते हो। अगर तुम मुझसे दूर जाते हो तो तुम कुछ नहीं कर पाते। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ, एक उदाहरण कि पति पत्नी है और वो चाहते हैं कि बच्चा हो जाए, जैसे अरुणा का बच्चा है, पर सिर्फ अरुणा कहेगी कि नहीं मुझे बच्चा चाहिए, मैं बच्चा पैदा करूंगी। पति के सिवाय कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता। या पति चाहते हैं कि मुझे बच्चा चाहिए पर बीवी नहीं है और बच्चा पैदा हो सकता है क्या? मतलब पति पत्नी जब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार एक होते तब वो बच्चा पैदा कर सकते। उसी तरह हम सिर्फ अकेली मैं सोचती हूँ कि ये पेज को मैं बनाऊं, मैं कैसे बनाऊं अकेली? मुझे वो सामग्री चाहिए, मुझे वो अगर कोई कागज़ बनाना है तो वो सब सामग्री चाहिए, वो मशीन चाहिए जिसमें मैं डालूंगी, फिर वो मशीन को घुमाऊंगी, उसकी एक प्रोसेस हो जाएगी, तब कागज़ बनेगा। पर मैं सोचूंगी नहीं मुझे कागज़ बनाना है तो मैं नहीं बना सकती। मैं अकेली एक कुछ नहीं कर सकती, मुझे इसलिए सबका साथ चाहिए, तब मैं कुछ काम कर सकती हूँ। कोई भी काम देखो, एक अकेला इंसान अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता कि मेरे पास कुछ नहीं और मैं काम करूँ। कैसे करेंगे? उसके लिए सामग्री चाहिए, ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अगर जैसे पार्लर का भी हम काम करते हैं तो उसके लिए भी हमें कॉस्मेटिक्स चाहिए। अगर एक दुल्हन को सजाना है तो कैसे सजाएंगे? नहीं मैं मेरे हाथ से सजाऊंगी, अरे पर क्या?
उसके लिए तुम्हें कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत है। मतलब मैं एक अकेला इंसान बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के, बगैर किसी मशीन के कुछ नहीं कर सकता। तो परमेश्वर से अगर हम दूर जाते हैं और चाहते कि हम कुछ करेंगे तो नहीं होता है। तो हम अगर प्रभु में रहते हैं और परमेश्वर हम में निवास करता है, तब हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। तो आज मेरे प्रियो, हमने तो सिर्फ रूट के ऊपर मनन किया है। आगे जाके फिर हम स्टेम या डंडी के ऊपर देखेंगे। फिर धीरे धीरे ब्रांचेस, जैसे प्रभु ने कहा कि मैं दाख लता हूँ और तुम फाटे हो, यानी तुम डालियाँ हो जिसमें फ्रूट आता है। अगर हम प्रभु में रहते हैं तो ही हम फ्रूट्स दे सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आप सबको इस वचन के द्वारा छुआ है। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं जीवित खुदा परमेश्वर, आप दाख लता हो, हम आपके चुने हुए बच्चे हैं प्रभु, हम आपके डालियाँ हैं प्रभु। पर आपके बगैर डालियाँ कुछ नहीं कर सकती प्रभु, क्योंकि आपका जीवन प्रभु जब तक हम में नहीं आता प्रभु, तो हम कोई अच्छे काम नहीं कर सकते प्रभु। परंतु प्रभु बुरे काम तो हर कोई करता है प्रभु, पर जब आपका जीवन हम अपनाते हैं प्रभु, तो हम अच्छे फलदायी हो सकते हैं प्रभु जी। प्रभु आज जो हमने ये पहला पाठ लिया है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि लोगों को वो समझ में आया होगा प्रभु। सही में प्रभु, आपके वचन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। जब हम वचन पढ़ते हैं प्रभु, तो हमें पता चलता है प्रभु कि आप ही जीवित खुदा है प्रभु। हम किस पाप में जा रहे थे उससे हमें मालूम पड़ता है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक देखने वाले मेरे सब प्यारे व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, मैं सबके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज किसके जीवन में क्या परेशानी है प्रभु मुझे नहीं पता प्रभु, पर आप वो जानते हैं परेशानी प्रभु। आज हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु, अगर किसके मन में दुख है प्रभु, दर्द है प्रभु, अकेलापन है प्रभु, वो सब प्रॉब्लम प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु जी। आप जीवित खुदा है प्रभु, हर एक के जीवन में आज बहुत अच्छे काम करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि लोगों को आपके वचन पर विश्वास होने दो प्रभु। आप जीवित खुदा है प्रभु, आपने उस क्रूस पे हमारे लिए सब कुछ किया है प्रभु, पर आज जरूरत है हमें वो चंगाई लेने की प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं प्रभु जिससे लोग आज घिरे हुए हैं प्रभु। आज ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है प्रभु, हार्ट की प्रॉब्लम है प्रभु, लोगों को हार्ट के नसों में ब्लॉकेजेस है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक ब्लॉकेजेस निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीपी आज नॉर्मल करो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और जो भी बिस्तर पे पड़ा है प्रभु, जो भी आईसीयू में है प्रभु, आज उन लोगों को छुओ प्रभु जी। जो भी बहुत सारे अलग अलग बीमारियों से परेशान है प्रभु, आज डायबिटीज की बीमारी है प्रभु, उनकी शुगर लेवल प्रभु आप नॉर्मल करो प्रभु। उनको चक्कर आता होगा प्रभु, वो सब थकावट चक्कर से उनको आज़ादी दो प्रभु, उनको चंगाई दो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी अर्थराइटिस के बीमार है प्रभु, उनके हड्डियों को आप छुओ प्रभु, उनके हड्डियों में आपकी ताकत आने दो प्रभु। आपकी दाखलता, आपका लहू, आपकी वाइन उनके ऊपर मैं उंडेलती हूँ, आपका पवित्र लहू, ताकि वो अर्थराइटिस से उनको छुटकारा मिले प्रभु। उनके हाथ के जकड़न, पैरों की अकड़न प्रभु जी, उनके स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ, रीढ़ की हड्डी की तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल